जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला का कालाकोट इलाका गोलियों के गनगरज से लरज उठा। दूसरे रोज भी मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन तसादुम आराई जारी। मिलिटेंटों की इब्तिदाई फायरिंग में 2 कैप्टन समेत 5 फौजी जाम बहक, 2 मिलिटेंट हिलाक। जुमेरात को फोर्सेस के साथ तसादुम में लश्कर कमांडर और उसका साथी जाम बहक। भारतीय जनता पार्टी सरकार का जमीनी सतह पर दावा गलत। अगर मिलिटेंसी खत्म हुई तो ये इनकाउंटर कैसे? एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में रोजगार छीनने का काम कर रही है। न कोई अदालतें, न वकालत, न इंसाफ। यह फैसले तब लोगों को सताने के लिए हैं। जमात इस्लामी फलाह बहबूद का काम करती है, बदले में उनके इमलाक, स्कूल वगैरह सीज करना बहुत ज्यादा ज्यादती। महबूब मुफ्ती का बयान। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन ने श्रीनगर में पार्टी ऑफिस के बाहर महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट की वापसी का किया मुतालबा। कहा पावर प्रोजेक्ट वापस दो, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं राजौरी की बड़ी खबर के साथ। गुज़िश्ता 4-5 महीनों के दौरान राजौरी, पुंछ के बफलियास, कंडी, भाटादूरियां और उसके बाद बाजी इलाका जो है मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इस बीच में जम्मू कश्मीर में कई एक इलाकों में मिलिटेंसी का शिफ्ट अब देखने को मिला। अमूमन इन इलाकों में काफी वक्त पहले सीज फायर के बाद सूरत हाल जो है कदरे बेहतर थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के कालाकोट बाजी जंगली इलाके में आज दूसरे रोज भी मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन तसादुम आराई जारी है। मिलिटेंटों की इब्तिदाई फायरिंग में फौज के 2 कैप्टन समेत 5 फौजी जाम बहक हुए। जमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में लश्कर तोयबा के कमांडर और उसका साथी मारा गया। मालूम हुआ कि जंगली इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के पेश नजर खुसूसी कमांडोज को तलब किया गया। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद के मुताबिक राजौरी के कालाकोट बाजी जंगली इलाके में जुमेरात को दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला जारी है। ताहम दिफाई जराये ने बताया कि बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जो ही राजौरी के कालाकोट जंगली इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, इसी असना में वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई फायरिंग में 2 फौजी कैप्टन, मेजर समेत 6 फौजी जख्मी हुए, जिन्हें इलाजो मुआवजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टरों ने 2 कैप्टन समेत 4 एहलकारों को मुर्दा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा, अंधेरा छा जाने के बाद ऑपरेशन को सुबह तक मौखर करना पड़ा और जुमेरात की सुबह तुलुए आफ्ताब के साथ ही जंगल में मौजूद मिलिटेंटों ने सलामती अमले पर दोबारा फायरिंग शुरू की। मलिक जमशीद हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें से एक की शिनाख्त लश्कर कमांडर कारी साकिन पाकिस्तान के बतौर हुई। जराये का कहना है कि महलूक लश्कर कमांडर डांगरी, राजौरी और कंडी में हुए हमलों में बराह रास्त मुलविस रहा। वो राजौरी और पुंछ अजला में गुज़श्ता 1 साल से काफी सरगर्म था। जराये के मुताबिक कारी को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने पुंछ और राजौरी में मिलिटेंट तंजीमों को फिर से फाल करने के लिए भेजा था। दिफाई जराये ने कहा कि महलूक लश्कर कमांडर आईडीज बनाने में माहिर था और फोर्सेस को मुतअद्दिद केसों में इंतहाई मतलूब था।
दरियासना जराये ने बताया कि कालाकोट के जंगली इलाके में जारी तसादुम आराई के दौरान एक फौजी जाँ बहक हुआ। इस तरह से तसादुम में जाँ बहक होने वाले फौजियों की कुल तादाद 5 हो गई, जबकि एक मेजर भी शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इनको इलाज और मुआवजा की खातिर फौरी तौर पर अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। दिफाई जराये ने बताया कि जंगली इलाके में मजीद मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नजर आसपास इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने एक वसी और अरीज जंगली इलाके को मुहसरे में लिया ताकि मिलिटेंटों को फरार होने का कोई मौका फराहम न किया जा सके। फौज के मुताबिक फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान ऑपरेशन की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट फाइल करने तक राजौरी के जंगली इलाकों में रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला जारी था। मलिक जमशीद से ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए सीधे राजौरी चलते हैं। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। अंधेरा छा गया, 5 फौजी जवान जिनमें 2 कैप्टन हैं, 2 मिलिटेंट हैं, इसके बाद क्या अपडेट है? तो जमल बिल्कुल अब इस इनकाउंटर को हम कालाफी समझेंगे, क्योंकि पूरी तरह इसको क्लोज ही तकरीबन कर दिया गया है, क्योंकि दोनों मिलिटेंटों को मार गिराने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि फौजी तर्जमान की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि दोनों मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मार दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कल एक ज्वाइंट पुलिस और फौज की तरफ से कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेके करने के लिए जा रहे हैं। उसके चलते यहाँ इस इनकाउंटर की बात करें, इस इनकाउंटर के दौरान फौज के 2 अफसरान के समेत 5 फौजी एहलकार जहां बाक हुए, जिसमें एक कल देखा था हमने कि 2 अफसरान और 2 जवान इसमें जहां बाक हुए थे, मगर आज सुबह दोबारा इनकाउंटर स्टार्ट होने के साथ ही एक और जवान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा, जिस तरह कुल मिला के इन जवानों की तादाद 5 होगी। मगर जिस तरह इससे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो इस इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट हैं, हालांकि ये सामने खबर आ चुकी है कि एक की तस्दीक हुई है कि ये पाकिस्तानी रिहायशी था और दूसरे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, ये साफ नहीं हो पाया कि वो कहां से है। मगर जो मारा गया पैरा मिलिटेंट था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उसके बाद आईडी लगाने में दिगर कई हमलों का ये मास्टरमाइंड था, जिसको मार गिराया गया और पिछले 1 साल से इस इलाके में एक्टिव था, जो काम कर रहा था। लेकिन जमशीद, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, और ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंसी का जो रिवाइवल और शिफ्ट है राजौरी और पुंछ, इन 2 जगहों पे बहुत ज्यादा देखा गया। आप खुद कवरेज में भाटा दूरियां, बफलियास, कंडी, इन इलाकों में आपने देखा। अमूमन इस तरह की दरअंदाजी जो थी वो हमें कृष्णा घाटी या आर्निया सेक्टर से अब की बार बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसमें अवाम का इस वक्त क्या रद्दमल है? तो जमाल बिल्कुल, अगर पीछे 10 या 15 साल पीछे हम चले जाएं, तब ऐसी खबरें सामने आती थी कि अवाम की तरफों से इनको सपोर्ट मिलती थी। मगर अब जड़ से हालात हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से राजौरी पुंछ को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। लोगों ने राहत की सांस ली थी, बिलखुसूस दूर दराज पहाड़ी इलाके के जहां जंगल के इलाके हैं उन लोगों ने। मगर जिस तरह दोबारा एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ, हालांकि हम ये कहें कि 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, दोनों ममालिक के दरमियान ना जंग माहिदा पाया गया, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। मगर इस दौरान दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ दरअंदाजी की कोशिशों के साथ राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ एकदम बढ़ना शुरू हो चुका। जहां भाटा दुनिया के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर हमने देखे हैं, जहां पहले 9 जवानों ने जहां बाक हुए, उसके बाद दूसरे हमले में 5 जवान जहां बाक हुए, उसके बाद कंडी के अंदर 5 जवान जहां बाक हुए, उसके बाद धराल के अंदर कैंप पर हमला होता है जहां 5 जवान जहां बाक हुए थे। इस तरह की खबरें लगातार गर्दिश कर रही हैं और इस तरह की खबरों के बीच बीच एक खबर और इस वक्त पुंछ जिला से भी आ रही है, जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिससे एक पिस्टल और एक मैगजीन बरामद की गई। आप समझ सकते होंगे कि राजौरी पुंछ के हालात किस तरफ दोबारा जा रहे हैं। हालांकि पिछले 1 साल की बात करें या नए साल के आगाज के साथ ही 1 जनवरी से ही राजौरी और पुंछ के हालात में काफी ज्यादा खराबी देखने को मिली। तो जमल, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशीद, अपना ख्याल रखें। अगले बुलेटिन में आपसे दोबारा जुड़ेंगे और राजौरी की ताजा तरीन तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। राजौरी इनकाउंटर आखिरी मरहले में दाखिल, तकरीबन इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में और डिप्लॉयमेंट को और जो एनफोर्समेंट था, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री जिनमें सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स 59 यूनिट जो लोकल है, उनके एहलकार और अफसरान जो हैं इस सर्च ऑपरेशन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने दावा किया कि अखनूर एरिया में एक बॉक्स से हथियार गोली बारूद जब्त किया गया। फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में मुमकिन तौर पर सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों से भरे एक बॉक्स को बरामद किया।
ذرائع نے بتایا کہ اخنور کے پالن والا علاقے میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک جمعرات کی صبح جموں پولیس اور فوج کی طرف سے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران ایک مشتبہ بکس برآمد کیا گیا۔ اس صندوق کو برآمد کرنے کے ساتھ ہی جب اسے کھولا گیا تو اسے ایک آئی ڈی جس کے ساتھ بیٹریز فٹ کی گئی تھی، ایک پستول، اس کے ساتھ 2 میگزین، 38 گولیاں جو پسٹل میں لگتی ہے، 9 گرینیڈ برآمد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس سلسلے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ جی ہاں، اخنور میں، جموں ضلع کے اخنور علاقے میں جو ہے جموں کشمیر پولیس کو کامیابی ملی جب انہوں نے ڈرون کے ذریعے سے ہتھیاروں کو لانے لے جانے کے دوران ایک باکس کو پکڑ لیا، ضبط کیا، جس کے بعد اس سے ہینڈ گرینیڈ اور گولی بارود وغیرہ جو ہے ضبط کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ راجوری انکاؤنٹر میں جہاں 5 فوجی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں مقامی فوجی اہلکار کو بھی اس میں اپنی جان گنوانی پڑی۔ اس انکاؤنٹر کے بعد جو ہی یہ خبر علاقے میں پہنچ گئی تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا اور آس پاس کے لوگوں کا تانتا گھر کی طرف جانے لگا۔ اطلاعات کے مطابق انکاؤنٹر کے دوران مقامی فوجی اہلکاروں کے گھروں پر ہماری ٹیم نے بھی دورہ کیا اور ان کے افراد خانہ سے بھی پوچھا کہ آپ کو کب خبر ہوئی کہ آپ کا جوان جو ہے اس نے سرحد پر اپنے فرائض ڈیوٹی کے مکمل کیے۔ سر رات 7:30 بجے ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ وہ زخمی حالت میں ہے اور ہاسپٹل میں ہے وہ، تو لیکن یہ شہادت کی خبر ہمیں صبح ملی ہے۔ تو آخری بات کب آپ کی بات جو ہے وہ ان سے ہوئی تھی؟ کل رات کو ہوئی ہے میری بات جی۔ کیا بات چیت ہوئی؟ بس بچوں کے بارے میں پوچھا ہے، اپنے بارے میں پوچھا ہے، یہی بس اتنا، اسٹڈی کے بارے میں، بچے اسکول گئے نہیں گئے، کھانا وانا کھایا، یہی بس اتنا ہی ہوا کہ کل کروں گا میں فون۔ کیا جب آپ کی بات ہوئی تو وہ اسی انکاؤنٹر میں تھے؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا انہوں نے، ہاں جی، اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہی بولا کہ وقت کم ہے، کل کروں گا فون۔ تو آپ کی آخری بار کب ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ وہ 13 کو گئے ہیں واپس، ہاں جی، 13 نومبر ہے نا، 13 نومبر کو وہ واپس گئے ہیں۔ آج مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 35-40 سال ہو گیا اس پرکسی وار کو، آر پار کو۔ اب تو پاکستان ہمارے پڑوسی نے ہمارا دیش کے لیے شہید ہوا ہے، اس پر میں فخر ہے، کوئی ہمارے دیش کے لیے دیش میں لڑتے لڑتے دشمن کے ساتھ ہی شہید ہوا ہے۔ تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس کے آگے آتا بہت کچھ ہے میں کہنے کے لیے، مگر کیا کہوں، ایک ہی بار میں نے کہا۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر رویندر رینا نے انکاؤنٹر کی صورتحال پر زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کے اس طرف اب جس ماحول کو برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پہ ایسی صورتحال کو پیش آتے وقت جو ہے فورسز کو مکمل اختیارات ہیں، اور اس جگہ پہ جا کر انہیں از خود صورتحال کا جائزہ لیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے اس کالا کوٹ کے انکاؤنٹر کے بعد اپنے خیالات کا کچھ اس طرح سے اظہار کیا۔ ایک بار پھر رجوری پنچ کے ایریے میں LOC کے نزدیک ایک بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہاں رجوری ضلع کے کالا کوٹ کے باجی مال کے ایریے میں آتنکوادیوں اور سینا کی مٹبھیڑ۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ PDP صدر اور جموں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے ہمراہ عبدالرحمان ویری، عبدالغفار صوفی، ڈاکٹر محبوب بیگ اور مقامی لیڈران میں بھی ریجنل لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور طالب حسین کے علاوہ دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے ضلع کوکرناگ کے ان علاقوں کو ماضی کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جس انداز سے مفتی محمد سعید اور اس کے بعد محبوبہ مفتی نے اس علاقے میں اپنی کامیابی حاصل کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، اسے آگے بھی جاری رکھنا ہوگا۔ محبوبہ مفتی نے آج کے انکاؤنٹر کے بارے میں بھی بات چیت کی
महबूबा मुफ्ती से कई एक सवालात ज़रा अबला के नुमाइंदों ने पूछे और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कहती है मिलिटेंसी खत्म हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ नॉर्मल है, तो इनकाउंटर कैसा है? मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ लेवल्स पे वहाँ से भी यहाँ से भी कुछ बातें हुई हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल राजौरी में शेख साहब के हवाले से बयान हुआ है, हम उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। शेख साहब हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मोहतरम और कदावर लीडर रहे हैं और उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कोई गलत बात करे, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। मैम कहा कहना चाहोगे? नहीं, हम ये कहेंगे कि कल जो चार जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं वो शहीद किए गए, और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? जब से गवर्नर साहब का रूल आया है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत, खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं। और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं? तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद, देखिए मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाह आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि उधर टनल के उस तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद ने अपना खिता पीर पंचाल का दौरा जारी रखा। आज कुछ देर पहले मेंढर हल्का इंतखाब में वो पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस मौके पर हाजी अब्दुल हमीद चौधरी ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुफ्ती मोहम्मद सईद से नजरिया लेकर मौजूदा क़यादत महबूबा मुफ्ती के फलसफे तक खिता पीर पंचाल के लिए अवाम दोस्त रहा है। उन्हें कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 बार कौमी पार्टियों के साथ सरकार बनाने के बाद सरहदों के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों के लिए किसी हद तक गोलाबारी को रोकने के लिए इकदाम उठाए। उन्होंने कहा कि इन दूर दराज इलाकों में रोजगार और बाकी वसाइल को आम तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वक्तन फौक्तन अपनी सरकारों में किसी हद तक हल किए, जिसमें गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और जिसमें यहाँ के मुलाजमीन के लिए इंस्टीट्यूशंस खोलना और पानी बिजली सड़क को बेहतर करना। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके जो है आइंदा वक्त में PDP क़यादत से मुतालबा करेगी कि वो आज खुद यहाँ पर अपने बलबूते पर इंतखाबी अखाड़े में उम्मीदवार खड़ा करे। एक इंस्ट्रक्शन मीटिंग थी मेरी अपने पार्टी वर्कर से और सीनियर लीडर से हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और ये भी इनसे मालूम करना था कि पार्टी सदर जो है वो एक दौरा करना चाहती हैं पीर पंचाल का, तो उसके लिए भी इनकी राय जाना जरूरी थी। तो हम चाहते थे कि या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो ज्यादातर लोगों ने यही राय दी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। इधर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान और सीनियर सियासी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने भी आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान अल्ताफ ठाकुर से कई अवामी वफूद ने मुलाकात की और लोगों के मजमूए से खिताब के दौरान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पे कायम है। जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली, सड़क, सेहत और अमन के साथ रहने को तरजीहात दी जा चुकी है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि त्राल का दूर दराज इलाका इस्तिसाली सियासत का शिकार हो चुका है और अब की बार बदलाव जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हमेशा एक सॉफ्ट कार्नर रहा है दहशतगर्दों की तरफ और हुर्रियत की तरफ अपने वोट बैंक के लिए, आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर में भी ये हो सकता था, ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती थी कि जो वाइट कॉलर दहशतगर्द अंदर आश्रम में बैठे उनके खिलाफ एक्शन की जाए या उनकी स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन उन्होंने महज इसलिए नहीं किया ताकि जो
डर उनके दिल में बना रहता है कि हुर्रियत हमसे नाराज होगी और दहशतगर्द हमसे नाराज होगी, क्योंकि और नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद भारत जो है अपनी T20 सीरीज का आगाज ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। मुकाबला आज रात 7:30 बजे भारत में शुरू हो जाएंगे। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। ज़ुहर लोला भी स्टूडियो में मेरे पास पहुंच चुके हैं लद्दाख नामा लेकर। लेकिन न्यूज़ एट 6 का यह शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल को मुकम्मल करने की इजाजत दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।